ब्रश को पेंट से तू लिख दे भाई, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इतना ही नहीं, जाते जाते अखिलेश ने पुलिस वाले को नसीहत तक दे दी। देखते हैं कब तक खड़े रहोगे आप, 6 महीने के 1 साल हैं? रात में लगा मामला शांत हो गया, लेकिन सुबह होते ही मामले ने और तूल पकड़ लिया। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर छावनी में तब्दील हो गया। सपा के कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। अखिलेश यादव के आवास पर भारी भीड़ जमा हो गई और फिर अखिलेश के आवास से ही जेपी की मूर्ति लाई गई। अखिलेश यादव ने वहीं माल्यार्पण किया और बीजेपी को जमकर सुनाया। बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि लोकतंत्र को और लोकतंत्र में जिनकी वजह से लोकतंत्र है उनका सम्मान करें। गांधीवादी जयप्रकाश जी, गांधी जी के साथ काम करने वाले, उनका अगर जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं। भारत सरकार भारत रत्न दे चुकी है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी भी हमलावर है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। अखिलेश ने इस मामले को योगी वर्सेस अखिलेश की जगह अब सीधे अखिलेश वर्सेस मोदी कर दिया। उन्होंने जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर नीतीश कुमार को सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए कह दिया। इस पर जेडीयू ने भी जवाब दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। जेपी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो फिर लोकनायक ने जिन मूल्यों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया उसमें परिवारवाद, वंशवाद और व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक कुरीतियां ये अहम सवाल थे। आज अखिलेश जी को ये देश को बताना चाहिए क्या उन्होंने इनमें से अपनाया। ऐसे में महाभारत में आज सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये चुनावी स्टंट है? लोकनायक के नाम पर ये सियासत क्यों? यूपी की सियासी चिंगारी क्या बिहार में भी पड़ेगी भारी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज ये भी जरूरी है आपको बताना, मैं डिबेट स्टार्ट करूं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, अजीज खान साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मलूक नागर जी जनरल सेक्रेटरी आरएलडी और अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। सब जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं। तस्वीर ये कि इस जेपी सेंटर में घुसने को लेकर ये संग्राम क्यों हुआ, ये महाभारत क्यों हुई है। अब ये जेपी सेंटर, जैसा मैंने आपको कहा कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट अखिलेश का रहा, अखिलेश यादव का रहा। अब सरकार का कहना है, जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका कहना है कि निर्माणाधीन स्थल है, बहुत दिनों से बंद है, पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर जाने नहीं दे रहे हैं। अब सरकार का यह कहना है कि ये यहां पर निर्माण सामग्री पड़ी हुई है, बेतरतीब ढंग से पड़ी हुई है, यहां पर खतरा हो सकता है, कहीं भी कोई सामान गिर सकता है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टिन शेड लगाकर कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है अंदर ऐसा कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा है? अब वहां पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रही है कि वहां पर जहरीले कीड़े हो सकते हैं, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार के तो अंदर ही बिच्छू हैं और जहरीले कीड़ों की क्या जरूरत है। अब ये बयानबाजी इस कदर हो रही, आप सोचिए, एलडीए ने एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं या अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की जो तानाशाही है वो यहां पर चल रही है, इसीलिए विपक्ष के नेता को जाने नहीं दिया जा रहा है। वो ये भी कहा गया अथॉरिटी द्वारा कि वहां रिस्क है क्योंकि वहां पर सामान पड़ा हुआ है, वहां जहरीला कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि Z+ सिक्योरिटी अखिलेश यादव की हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बीजेपी की बंद सोच का नतीजा है कि किसी को जाने नहीं दे रहे। मैं सीधे सबसे पहले शिवम त्यागी और डॉक्टर अजीज खान के साथ शुरुआत कर रही हूं क्योंकि ये सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी।
मैं शिवम आपसे पूछ रही हूं, आज आप लोगों ने अगर आपकी सरकार ने अखिलेश यादव को जाने दिया होता तो शायद इतना बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं। आज क्योंकि उन्हें नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने इसका फायदा भी उठाया है। वो खुलकर कह रहे हैं कि तो इस सरकार को हटाइए। वो नीतीश बाबू से कह रहे हैं आप समर्थन वापस लीजिए, ये जेपी का सम्मान नहीं करते हैं। आप कर क्या रहे हैं इस सरकार में? देखिए सुचारिता जी, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि एक राज्य सरकार में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा जो है हम इंश्योर करें। अखिलेश जी देश के बड़े नेता हैं, राज्य के मुख्य विपक्षी नेता हैं, और आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर जाने दिया होता तो इतना बड़ा ये सब विषय ही नहीं बनता। लेकिन उससे भी बड़ा विषय है कि अगर उनको कुछ दिक्कत हो जाती, अखिलेश जी को कोई बिच्छू सांप काट ले, कुछ भी हो जाए, तो देश के इतने बड़े नेता हम रिस्क नहीं ले सकते। वो भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उस राज्य को जो गवर्न करती है, उस राज्य की जो सेवा करती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार में होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि वो जहां पर भी जाएं सेफ्टी के साथ रहें, सिक्योरिटी के साथ रहें, उन पर कोई आंच ना आए। एलडीए ने बस छोटी सी एक बात कही थी कि जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर कीड़े मकोड़े जहरीले हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, इस तरह की वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो आपसे गुजारिश है कि कृपया आप वहाँ ना जाएं। अब उसको ईगो का इशू बना के अखिलेश यादव जी अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो ये अपने आप में खतरनाक है। भाई हमें फिक्र है उनकी, इस देश में इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स के साथ क्या क्या हुआ है उसमें नहीं जाना है। लेकिन अगर एक छोटी सी विनती उनसे की गई है तो मैं नहीं मानता कि अगर कोई व्यक्ति जेपी के सामने अपना सर अपने घर में झुकाए या फिर उनकी मूर्ति के सामने कहीं पर भी झुकाए तो वो कम जेपी का जो है मानने वाला हो जाएगा, या फिर गांधी के सामने अगर कोई राजघाट पर नहीं जाकर सर झुका पाता है तो इसका मतलब वो कम गांधीयन नहीं हो जाता। बापू के जन्म दिवस पर और उनकी पुण्यतिथि पर भी बहुत सारे देश के ज्यादातर लोग नहीं जा पाते राजघाट। इसका मतलब क्या वो कम गांधीयन है क्या, या कम जेपी वाले हैं? या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हमारा जो ऑफिस है वहां पर बहुत सारे लोग जो है उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर या जन्म दिवस पर नहीं पहुंच पाते हैं पार्टी कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कम भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या इस विचारधारा को मानने वाले कम है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ईगो का इशू बनाया जा रहा है और वो ईगो का इशू बिल्कुल गलत है। दूसरा, जेपी के मूल्यों पर चलते आप हैं नहीं। जेपी का पहला मूल्य था परिवारवाद नहीं होना चाहिए, भर भर के कूट के परिवारवाद है। जेपी का दूसरा मूल्य था कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जिसके खिलाफ आंदोलन इतना बड़ा उन्होंने किया। भ्रष्टाचार भर भर के आपके पास है, आपकी पार्टी में आय से अधिक संपत्ति के केसेस आप पर लगे, तमाम तरह की चीजें हुई। जेपी का तीसरा सबसे बड़ा विचार यह है कि सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय होना चाहिए। उस सामाजिक न्याय में आज कल ही इन्होंने 6 सीटें अनाउंस की है, 6 में से 5 परिवारवाद पर दे दी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जबरदस्ती एक विषय को इशू बनाया गया जहां पर हमें नेता की सिक्योरिटी के कंसर्न है, उस पर एलडीए। पहले तो मैं ये कहूं कि आपको अखिलेश जी की बहुत चिंता है, सांप बिच्छू ना काट जाए। अब इस वाली बात पर अजीज खान साहब या खुद अखिलेश यादव कितना भरोसा करेंगे मैं नहीं जानती हूँ, बहुत चिंता है आपको उनकी। लेकिन अजीज खान साहब, जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है कि आप लोग बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं, ये शिवम का कहना है। 25 करोड़ लोगों की चिंता है हमें। अच्छा ठीक है, उन लोगों की चिंता है जो आपको समर्थन देते हैं और यूपी के लोगों की चिंता है। अब मुझे ये बताइए अजीज खान साहब, ये बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? पिछले साल भी यही हुआ था, दीवार फांद कर गए अखिलेश जी। इस बार सड़क के बाहर जेपी की मूर्ति मुलाकर माल्यार्पण करना पड़ा। इस सब का क्या असर पड़ेगा? ये सब कह रहे हैं चुनावी स्टंट है भाई।